23 यूपी बटालियन एनसीसी मुरादाबाद एसडीआरएफ नागरिक सुरक्षा संगठन और फायर ब्रिगेड द्वारा महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज सिविल लाइन मुरादाबाद में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। इस मॉक ड्रिल में एनसीसी कैडेट्स को हवाई हमले में बचाव के तरीके बताए गए। यदि कहीं आग लग जाती है तो आग के समय कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे आग बुझा सकते हैं, साथ साथ यदि कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई बिल्डिंग हवाई हमले में खंडहर हो जाती है या गिरने वाली होती है तो बिल्डिंग क्रैश होने पर किस प्रकार से हम सुरक्षित निकल सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, उसके बारे में एनसीसी कैडेट्स को बताया गया। साथ साथ यदि कोई घायल हो जाता है, हताहत हो जाता है, घायलों को किस प्रकार से हम प्राथमिक उपचार दे सकते हैं, किस प्रकार से उनका जीवन बचा सकते हैं और जान माल की हानि को कम कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारत सरकार के निर्देश से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के कि वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए एक बड़ी मॉक ड्रिल का आयोजन 7 मई को किया जाए। तो पूरे भारतवर्ष में 259 जगहों पे मॉक ड्रिल का आयोजन किया था, उसमें एक मुरादाबाद भी है। तो अभी हमने इससे पहले अभी सवेरे डीएम साहब के निर्देशन को मॉक ड्रिल का कार्यक्रम पुलिस लाइन में भी किया था। उसके उपरांत हम लोगों ने दूसरा जो है मॉक ड्रिल का आयोजन जो है यहाँ पर महाराजा अग्रसेन कॉलेज में किया है, जिसमें हमारे साथ में सिविल डिफेंस के वॉलंटियर सारे और एसडीआरएफ की टीम और ये आपका मेडिकल की टीम, फायर की टीम, एनसीसी, इनका कोऑर्डिनेशन के साथ में एक कार्यक्रम का मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। देखा हुआ जिसमें विभिन्न प्रकार की आग को कैसे, छोटी मोटी आग को कैसे बुझाएं, या कभी कभी कोई चीज़ बम्बार्डिंग होती है, विस्फोट हुआ, क्षतिग्रस्त मंजिल हो गई है तो वहाँ से कैजुअल्टी को कैसे निकालें, ये सारी चीज़ों को बखूबी उन्होंने अपने डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से, एक मॉक ड्रिल के माध्यम से बताया है। और जिसका सभी के साथ कोऑर्डिनेट करके कैसे कैजुअल्टी यहाँ पे है तो तेजी कलेक्शन पॉइंट से जाके किसे उसको हॉस्पिटलाइज कराना, सारी चीज़ों को आपने मॉक ड्रिल के अंतर्गत देखा होगा। क्योंकि आगे आने वाले कभी भी ऐसी स्थिति हो तो हम कैसे उससे निपटें, अवेयर कैसे करें, इसके क्रम में हम लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं प्रोसीजर चला के। और शाम को एक आयोजन है जिसमें हम ब्लैक आउटिंग का भी काम करेंगे। तो काम मुरादाबाद में 5 जगहों पर शाम को ब्लैक आउटिंग का भी कार्यक्रम रखा गया, जैसा कि निर्देश प्राप्त है उसी के परिपालन में। देखिए, भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश पर भारत के कई राज्यों में आज 7 मई को मॉक ड्रिल का प्रोग्राम जनता को जागरूक करने के लिए करा जा रहा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के कई जिलों की तरह मुरादाबाद में भी आज ये मॉक ड्रिल का प्रोग्राम हुआ है यहाँ पर। तो आज सुबह 9 बजे पुलिस लाइन में, जिसमें सारा प्रशासन, डीएम साहब, एसएसपी साहब, एसपी सिटी साहब, सारा पूरा प्रशासन एवं सारी अन्य इमरजेंसी सेवाएं जैसे हॉस्पिटल्स की टीम थी, फायर की टीम थी, एनसीसी कैडेट्स थे, एसडीआरएफ टीम और हमारे सिविल डिफेंस ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। सिविल डिफेंस ने सबको यहाँ पर जागरूकता करने के लिए जो भी उनके पास साधन थे, संसाधन थे, कैसे आग से बचाव करना है, कैसे बम ब्लास्ट की स्थिति में हमें कौन सी पोजीशन में लेट जाना है, क्या करना है, इसलिए जनता को जागरूक करने के लिए ये प्रोग्राम कराया जा रहा है। और अभी जैसे चीफ साहब ने बताया कि 5 जगह आज शाम को ब्लैक आउट का रखा है, जिससे कि जनता को और जागरूकता फैले, कैसे कैसे उनको क्या क्या निर्देश प्राप्त होंगे उसके अकॉर्डिंग करना है। कुछ अपील है आपकी? अपील यह है कि कोई किसी भी स्थिति में बिल्कुल पैनिक ना हो, बिल्कुल घबराए नहीं, किसी अफवाह पर ध्यान न दें, जो भी आधिकारिक सूचना मिलती है उसका पूरा सन 71 के युद्ध का स्मरण करते हुए आज जो यहाँ मॉक ड्रिल हुआ उसको देखते हुए मुझे 71 की बात याद आती है कि किस प्रकार हम युद्ध में ब्लैकआउट से बचकर जो हमारे प्लेन बम्बार्ड करते हैं उससे हम कैसे सुरक्षित रह सकें, जनता को कैसे सुरक्षित जगहों पर पहुंचा सकें, जनता किस प्रकार सुरक्षित रह सके, इसका पूरा यहाँ आज प्रदर्शन किया गया। छात्रों के बीच में रहकर सभी को इसकी प्रशिक्षित किया गया, जिससे असामाजिक स्थिति में किसी खराब परिस्थिति में वो इसका सदुपयोग कर सके। इस मौके पर चीफ वार्डन नजमुल इस्लाम, डिप्टी कंट्रोलर नीरज चक, एडीसी नागरिक सुरक्षा संगठन सतीश कुमार, प्रधानाचार्य अरुण कुमार शुक्ला, 23 यूपी बटालियन एनसीसी मुरादाबाद से मेजर राजीव ढल, सूबेदार सतीश कुमार, नायक विकास कुमार ने कैडेट्स को संबोधित किया। इस मौके पर मेजर राजीव ढल ने कहा कि एनसीसी कैडेट्स एक मैसेंजर के रूप में काम करेंगे, वो स्वयं तो सुरक्षित होंगे और दूसरों को भी सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे और जागरूक करेंगे। इस मौके पर पर्यावरण समिति के विपिन गुप्ता, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से धवल दीक्षित, गोपाल हरि और बड़ी संख्या में नागरिक सुरक्षा संगठन के सदस्य, एसडीआरएफ की टीम के वॉलंटियर्स उपस्थित रहे। आज हमारे विद्यालय महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में
छात्रों को हवाई हमले की स्थिति में कैसे बचा जाए, इस संबंध में बताने के लिए ये एसडीआरएफ की टीम और एनसीसी के छात्रों ने, साथ ही चिकित्सकों की टीम, ये सब आई हुई थी और बच्चों को बताया कि अगर कोई कैजुअलिटी होती है, ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तो कैसे हम अपने आप को बचाएं। और साथ ही बच्चों ने यहाँ से सीख ले रहे जाकर के अपने घरों में, अपने मोहल्ले में, गांव में बताएंगे कि कैसे हम ऐसी विषम परिस्थिति में अपने आप को बचाएं। और कोई भी अगर दुर्घटना हो जाती है, चोट लग जाती है सिर में या उनको कोई हार्ट अटैक की समस्या आ जाती है, तो कैसे हम उनको अपने प्राथमिक चिकित्सा दे करके उनके जीवन को बचाएं। और साथ ही साथ प्राथमिक चिकित्सा के लिए जो भी उपलब्ध हैं डॉक्टर्स इत्यादि एम्बुलेंस, उनकी द्वारा हम उनको कैसे हॉस्पिटल तक पहुंचाएं, ये सारी चीज़ें बच्चों ने सीखा। आग बुझाने के तरीकों को सीखा, आग बुझाए कैसे हम जाते हैं उनके बारे में सीखा। तो तमाम सारी ऐसी सुरक्षात्मक जो चीज़ें हैं उन सब के बारे में छात्रों ने सीखा। इसके लिए पूरे एसडीआरएफ की टीम को, एनसीसी के छात्रों को, एनसीसी के पदाधिकारियों को, सिविल डिफेंस के जो पदाधिकारी हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई और शुभकामनाएं। इसी तरह से वे अपना कार्य नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए करते रहें। धन्यवाद।